दास्तान सस्सी। खूबसूरत सस्सी का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण खानदान में हुआ। जन्म के छठे दिन सस्सी के वालिदैन ने उसको एक लकड़ी के संदूक में बंद करके दरियाए सिंध के हवाले कर दिया, क्योंकि सस्सी के वालिद अपनी मजहबी पेशन गोई को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दरियाए सिंध के इख्तितामी हिस्से पर एक कदीम इक्तिसादी लिहाज से खुशहाल शहर भंबोर था, जहां मोहम्मद नामी धोबी रहता था, जिसको कोई औलाद नहीं थी। जब मोहम्मद धोबी दरियाए सिंध के किनारे कपड़े धो रहा था तो उसने दरिया में एक लकड़ी का संदूक तैरते हुए देखा। और उसको बाहर निकालकर खोल कर देखा तो उसमें एक कमसिन बच्ची मौजूद थी। उसने खुशी खुशी उस कमसिन बच्ची को पालने का फैसला किया और उसका नाम सस्सी रखा। सस्सी के मायना है खूबसूरत। ये नाम उस बच्ची पर खूब जचता था। जैसे जैसे सस्सी बड़ी होती गई, उसका हुस्न मजीद निखरता गया। उसके हुस्न के चर्चे गली गली से लेकर दूर दूर तक ज़बाने ज़िद-ए-आम हो गए, यहाँ तक कि शहजादा पुन्नू तक भी पहुँच गए। नौजवान पुन्नू उसको देखने के लिए बेताब हो गया और व्यापारी के भेष में वो भंबोर मेले में पहुंचा। उस मेले में सस्सी और पुन्नू की आंखें चार हुईं और पहली ही नज़र में प्यार हो गया। मोहम्मद धोबी की शर्त के मुताबिक शहजादा पुन्नू कपड़े धोने की जिम्मेदारी लेने पर बखुशी तैयार हो गया। और जब कहीं से कोई शिकायत नहीं आई तो मोहम्मद धोबी शहजादी के काम से मुतासिर होकर दोनों की शादी के लिए रजामंद हो गया और मुस्तकिल तौर पर भंबोर में रहने के लिए भी तैयार हो गया। कुछ दिनों तक दोनों हंसी खुशी रहते रहे। उनकी शादी की खबर पुन्नू के वालिद को मिली और उन्होंने पुन्नू को किसी भी कीमत पर वापस लाने का हुक्म सादिर किया। और दूसरे कासिदों के अलावा पुन्नू के 3 भाई भी भंबोर पहुंचे। उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। कुछ दिन गुजारने के बाद एक रात देर तक महफिल जमी रही। यहाँ तक कि नशे की वजह से पुन्नू होशो हवास खो बैठा और फिर जबरदस्ती पुन्नू को ऊंट पर बिठाकर बांध दिया और किसी को इत्तला दिए बगैर रात के अंधेरे में केच रवाना हो गए। जब सुबह हुई, सस्सी ने अपने महबूब को ना पाया
ऐं जे वरन वारियूं। Return to your homes, all who want to. खोड़ाए फिराक जी सुॼी ॻाल्हि करी। Pretty hard to bear, split and solitude. बुम्भा चिन बरी डूंगर से डोरी। Enduring hell hole shall hike in hills. ओ बाबा बंधिए जे बणिया बणिया ओ बाबा बंधिए जे बणिया ओ सरतूरिया मसला अल्लाह सरतूरिया सलाह ओ सरतूरिया मसला अल्लाह बाबा बंधिए जे और पुन्नों के काफले का पीछा करते करते पहाड़ों और चट्टानों से गुजरती गई। सुखनवारी सदा भूख और प्यास ने उसे बदहाल कर दिया। पांव जख्मी हो गए, तब भी वो आगे बढ़ती गई। और जब वो संघरपट के इलाके में पहुंची तो उसका सामना ईल नामी एक चरवाहे से हुआ, जिसने सस्सी पर बुरी नजर डाली। अपनी इज्जत के खतरे के पेश नजर अल्लाह से दुआ मांगी। और अल्लाह के हुक्म से जमीन शिक हो गई और सस्सी इसमें चली गई। लेकिन उसके दुपट्टे का पल्लू बाहर रह गया और चरवाहा उसको पकड़कर नदामत में बैठा रहा। उसने वहीं सस्सी की कब्र बनाई और खुद मजावर बनकर बैठ गया। जियणा अगे जे जिया जुग जुग से जियन जियणा आगे जे जिया जुग जुग से जियन मिया ओए मोटी की न मरन मरणा अगे जे ओए मोटी की न मरन मरणा अगे जे मुआ झीलती ओ मिया। दूसरी तरफ सस्सी के फिराक में दिन ब दिन पुन्नू की बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र उसको वापस भंबोर जाने की इजाज़त दी गई। वापसी में पुन्नू उन्हीं रास्तों से होता हुआ संगरपट इलाके में पहुंचा और ईल चरवाही की मार्फत पुन्नू को सारे वाक़े का पता चला
पुन्हो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और गम के मारे वहीं गिर पड़ा और अल्लाह से अपने महबूब सस्सी से वसाल की दुआ मांगी। फिर से ज़मीन शिक हुई और पुन्हो भी उसमें चला गया। इस तरह मौत ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। Body,